हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आजकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 से रिलेटेड फर्स्ट पेपर के सारी प्रिपरेशन की वीडियोस। अभी हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड में शुरू की है। रीजनिंग में नंबर सीरीज चल रही है, जिसकी लास्ट सीरीज़ मैं आज आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ में हम उत्तराखंड के कुछ MCQs डिस्कस करते हैं, और उधर आपके पास जो इंडियन जीके है वो भी कॉन्टिन्यूस वे में चल रहा है, और उसमें हमने प्रमुख पुस्तकें ख़त्म कर ली हैं। अब बात कर रहे हैं सिंबल्स की, और एक वीडियो सिंबल्स पे और आनी है। तो आप पूरी तैयारी के लिए फर्स्ट पेपर की जुड़े रहिए, और होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप अपने सिलेबस को मई तक या जून के मिड तक ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक महीने आप रिवीजन कर पाएँ। अपने सब्जेक्ट की तैयारी अपने लेवल पे अच्छे से करते रहिए। आपको कोई भी चैनल अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं करा सकता, क्योंकि आपने खुद BSc या BA या MSc MA किया हुआ है, तो वहाँ से आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड MCQs। आप के जो MCQ होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, UK SSC और UK PSC के एग्जाम से रिलेटेड। तो 65 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो 66 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रिंगाल जो है वो आपको पता है, जिसे बोना बांस भी कहते हैं उत्तराखंड में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है: कैनेबिस सटिवा, किमनो बम्बूसा फलकाटा, माइरस एस्कुल्टा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा बम्बूसा जैसा दिख रहा है, तो इसी ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा, और यही इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो उत्तराखंड का एक फल है हिसोला, उसका जो है वानस्पतिक नाम क्या है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अचानक से अभी दिमाग में आया, तो आप इसको देख सकते हैं। अगले बढ़ते हैं 67 की तरफ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपको पता है 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। और यूनेस्को ने नंदा देवी को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था, तो वो आप बताएंगे कब दिया था। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था, तो सही जवाब आया था 1988 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 68। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा, फेमस जो है एक तरह की सामग्री है मोस्टा, को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? यानी आपको सिंपल लैंग्वेज में पूछूं तो मोस्टा जो है वह किससे बनता है? रिंगाल, बांस, चीड़, पंगार। तो ये बनता है आपका रिंगाल से। और मैंने आपको बताया रिंगाल जो है उसको बोना बांस भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 69। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई हो देगा। कहाँ की ओर बढ़ना है? ऊपर की ओर पर्वतारोहण में जो है कौन सा वृक्ष क्रम आपको दिखाई देगा? ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन, फिर कम कौन, फिर कम कौन, इस तरह से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D की साल, चीड़, पाइन, देवदार और भोजपत्र। ये UK ARO एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। फ्रैंक स्मिथ ने डैश की खोज की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप हर कोई इसके आंसर को जानता है। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? फूलों की घाटी की। और आपको पता होना चाहिए फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। अब बांज बुरांस के जो पौधे हैं वो किस विशेषता उनकी क्या है, या किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो उपोष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता, उपोच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता, उपरोक्त सभी। तो ये जो आते हैं आपके पास समशीतोष्ण वनों की विशेषता, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। और आपको बताना है बुरांस का साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में। तो पिछली बार मैंने बोला था कि बुरांस आपको बताना है कि किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये था आपका नेपाल का। तो ये ध्यान रखिएगा। और अब जो है आपका अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 72 की तरफ। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है, अल्मोड़ा, कालागढ़, नैनीताल, चमोली, तो इसमें से सही ऑप्शन आपका B कालागढ़ में।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की तरफ। प्रश्न संख्या 73 है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट गवर्नेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट गवर्नेंस कमेटी का गठन हुआ था, ये प्रश्न जूनियर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर 2 एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 13 अप्रैल 1921, 14 अप्रैल 1920, 20 अप्रैल 1921 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है 13 अप्रैल 1921 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? स्कीइंग, आपको पता है कि स्कीइंग जो होते हैं बर्फ़ में खेले जाने वाले गेम, तो कौन है? तो इसमें बगजी, ओली, दायरा और वेदनी। तो जो उत्तराखंड घूमा होगा उसको इसका आंसर सीधा सीधा पता होगा, कौन सा है? ओली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। आप भी जाइए घूमने ओली। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुग्याल होते क्या हैं। तो जो आपके पास बुग्याल है, उन्हें क्या होते हैं एक्चुअली बुग्याल? तो बुग्याल जो होते हैं वो पर्वतीय घास के मैदान होते हैं। आपने देखा होगा घास के मैदानों को अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कहते हैं, जैसे कहीं स्टिफस कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं विदेशों में। तो ऐसे ही उत्तराखंड में जो पर्वतीय घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। तो बुग्याल किसे कहते हैं? पर्वतीय घास के मैदान को। और चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए कौन सा बुग्याल प्रसिद्ध है? ओली बुग्याल। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। नया है 75वां प्रश्न, झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो जो आपका झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है हरिद्वार 1 डिवीजन में, चमोली 1 डिवीजन में, उत्तरकाशी या इनमें में से कोई नहीं। ये जो है लैब असिस्टेंट फिजिक्स और प्रयोगशाला सहायक बायोलॉजी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास हरिद्वार 1 डिवीजन में। अब बढ़ते हैं आगे 76वें प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास चमोली, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून। ये भी आपके पास 2 एग्जाम से पूछा गया और इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 आपके लिए है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। अब इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि ब्रह्म कमल के बारे में हमने 3 वीडियोस में इतना सारा डिस्कस कर लिया है कि आप आसानी से बता सकते हैं कि ब्रह्म कमल कहाँ पाए जाते हैं। तो 77 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ आप भी कीजिए। 78, जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपद के मध्य स्थित है, टिहरी देहरादून, टिहरी पौड़ी, पौड़ी नैनीताल, हरिद्वार पौड़ी। तो इसका सही आंसर आपके पास पौड़ी और नैनीताल के मध्य स्थित है। ये सहायक गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते देखिए, अब ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, कौन सा जोड़ा सही है। अब आपको कौन सा जोड़ा सही है उसको देखने के लिए इन चारों राष्ट्रीय उद्यानों का पर्टिकुलर जगह का नाम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है देखिए, क्योंकि कॉर्बेट पार्क फेमस है और उसको सब जानते हैं कि वो कहाँ है। तो कॉर्बेट पार्क जो है उत्तरकाशी ना होके कहाँ पे है? नैनीताल में। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि अच्छा, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, सही वाला ऑप्शन बताना है, गलत नहीं। तो इसके लिए आपको आगे भी देखना पड़ेगा। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ये तो गलत है। ये कहा आपके पास? नैनीताल में। एक हो गया। उसके बाद बात करते हैं नंदा देवी पार्क देहरादून। अब नंदा देवी पार्क देहरादून नहीं है, ये भी गलत है। ये नंदा देवी पार्क जो है वो आपके पास है चमोली में। अब बात करते हैं राजा जी पार्क की। तो राजा जी पार्क तो आपका देहरादून में था, तो ये भी आपका सही है, गलत है मतलब। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब बचा आपके पास गोविंद पार्क, और जी हाँ वो उत्तरकाशी में ही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा युग्म सही है। तो केदारनाथ वन्य विहार अल्मोड़ा में, क्या ये सही है? चेक कीजिए। केदारनाथ वन्य विहार बहुत बार आ चुका है और ये है आपका चमोली में। अगला देखिए, अस्कोट वन्य विहार। अस्कोट वन्य विहार पौड़ी में, क्या ये सही है? नहीं। अस्कोट वन्य विहार तो आपके पास कहाँ है? पिथौरागढ़ में। काला भालू याद कीजिए, पिथौरागढ़। और सोन देवी वन्य विहार, अब सोन देवी वन्य विहार आपको पता है ये तो पौड़ी में है, तो ये भी आपके पास गलत था। और बिनसर वन्य विहार, तो ये आपका अल्मोड़ा में ही है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की तरफ। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान है।
पिरूल जो है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन बाहर वाले लोगों को पता नहीं होगा। 82 वेदनी बुग्याल स्थित है। वेदनी बुग्याल फेमस बुग्याल है वेदनी बुग्याल, और ये स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पौड़ी में से चमोली में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। भारत का प्रथम वन्य महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। FRI देहरादून, पंतनगर, FTI देहरादून, FRI केरल। तो जो पहला विश्वविद्यालय था, सॉरी वन विश्वविद्यालय, वो आपका था कौन सा? वन महाविद्यालय था आपके पास FRI देहरादून में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ड्राइच ब्रेडिस ने। ड्राइच ब्रेडिस ने। और आपके लिए मेरा एक प्रश्न है कि जो ये FRI है, जो प्रेमनगर देहरादून में है, इसका जो प्रथम गेट है, मुख्य द्वार, उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बढ़ते हैं 84वें प्रश्न की तरफ। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, वेदनी बुग्याल, हर की दून। तो जो फूलों की घाटी है उसको महाभारत में किस नाम से जाना जाता था? नंदन कानन के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 85 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार। तो ये है आपके पास केदारनाथ वन्य जीव विहार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपका 86 प्रश्न आपके लिए बहुत आसान। किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो ये है आपके पास हेमतेंदुआ, बारहसिंगा, काला हिरन और कस्तूरी मृग। ये भी आसान है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन का क्रम डाल के 86 और इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगले बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ। 87 है, निम्न में से किस घाटी में, किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक दून। तो ये है आपके पास महान हिमालय में। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। हिमालय की पारिस्थितिक संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2014 में किस दिन से 2015 से हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो हिमालय दिवस की घोषणा की गई थी 2014 में, और मनाना स्टार्ट हुआ था 2015 से। अब किस तारीख को मनाया जाता है हिमालय दिवस? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 9 सितंबर, 7 सितंबर, 12 सितंबर और 10 सितंबर। तो इसका सही आंसर आपके पास 9 सितंबर। प्रश्न संख्या 89 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने वाला सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया है। सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू करने वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इनमें से कौन है? राजा जी है, कॉर्बेट है, गंगोत्री है या नंदा देवी है? तो ये है आपका प्रश्न संख्या 89 और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। आगे बढ़ते हैं 90th प्रश्न की तरफ। एट विच प्लेस इज द सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट इज उत्तराखंड इज लोकेटेड सिचुएटेड। तो कहाँ है सुगंध पादप केंद्र? ये पहले भी आ चुका है, तो इसका सही आंसर है सेलाकुई। सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 की तरफ। उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है? कुछ साल पहले मनाई थी हीरक जयंती। तो ये आपके पास मनाई थी वन्य शोध संस्थान ने। तो ये आपका सी सही। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से कौन सी जगह पे अवस्थित है? तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिलोसॉफिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, श्रीनगर, पौड़ी, तुंगनाथ और हल्द्वानी। 4 ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान है वो कहाँ है? श्रीनगर में है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, पिथौरागढ़, कोटद्वार, कोसी कटारमल में और रुद्रपुर में। तो ये है आपके पास कोसी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94 जो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। गलत युग्म का चयन कीजिए। एरीज ऑब्जर्वेटरी नैनीताल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग, सोमनाथ देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी। तो ये दोनों तो बहुत बार आ चुके हैं और ये दोनों आपका सही है। उसके बाद एरेरी
टीवी कहाँ है आपके पास? नैनीताल में, लेकिन भारतीय पेट्रोल संस्थान है देहरादून में। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। होपफुली आपको सारे प्रश्न आते होंगे और आपके कितने प्रश्न सही हैं वो आप खुद से चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर क्या है। अब मैं आपके लिए रीजनिंग की एक स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूँ जो है काउंटिंग द फिगर से। काउंटिंग द फिगर में हर फिगर को हम ट्रिक से काउंट करेंगे, उसके लिए भी आप बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।